अजब अजब दास्तान है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। तकरीबन सुबह के 4:15 बजे थे और ऐसा जलजला आया, जमीन ऐसी थरथराई सिर्फ 40 सेकंड के अंदर। आप सोचें ये वो वक्त होता है कि हर बंदा अपने घर में ही होता है और तुर्की के तकरीबन 10 शहर, सीरिया के, शाम के कई शहरों में, लेबनान और जॉर्डन में, ये पूरे खित्ते में एक ऐसा जलजला आया जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। जलजले पर तो मैं वहाँ के हालात पर तो बात करूँगा, मगर जो मैंने वहाँ जाके सीखा, जो मैंने महसूस किया कि 40 सेकंड पहले जो घर वाला था, 40 सेकंड पहले जो माल वाला था, 40 सेकंड पहले जो सेहतमंद था, 40 सेकंड पहले जो जिंदा था, कई घर वाले इन 40 सेकंड के बाद बेघर हो गए। लाखों लाख मुसलमान बेघर हो गए। कई लोग दुनिया से चले गए विद इन 40 सेकंड्स। कई लोग जख्मी हो गए, आज अस्पतालों में पड़े हैं। और कई लोग जो मालदार थे, ज़कात अदा करते होंगे, उनमें से लाखों लोग इस वक्त ज़कात लेने वाले बन गए। ये है 40 सेकंड। हम इतराते हैं कि मेरे पास इतना माल है, मेरे पास इतने घर हैं, मेरी इतनी गाड़ियां हैं, मुझे इतना माल चाहिए, मुझे दुनिया में और तरक्की करनी है। हम अल्लाह को राजी क्यों नहीं करते? अगर उसका गजब हुआ, वो नाराज हो गया, और अगर ऐसी कोई आफत आई तो कुछ भी नहीं बचता। हमारे पास जो है उसका शुक्र अदा करें। मैंने जिंदगी में एक रात गुजारी है नाजरीन, वो परसों की रात थी। वैसे तो यकीनन मुश्किल थी, लेकिन मुझे बहुत कुछ उस रात में सीखने को मिला। जो ठंड का आलम था, जो सर्दी का आलम था, और हम गाड़ी में सोए, कुछ इस्लामी भाई आग जलाकर सारी रात बैठे रहे। -3-4 गालिबन टेम्परेचर था। बड़ी मुश्किल लगी वो रात। फजर की नमाज के लिए जो वुजू किया वो बहुत मुश्किल लगा। मगर मैं ये सोचता रहा कि मेरी तो एक रात है, मैंने तो वापस चले जाना है। मगर वहां बच्चे बैठे हैं, वहां हमारी बहनें बैठी हैं, वहां हजारों लाखों खानदान रोड पे पड़े हुए हैं। वो कैसे रात गुजारेंगे? एक रात नहीं गुजारेंगे, 2 रातें नहीं गुजारेंगे। उनको इंतजार है कि कब अपने घर वापस जाएंगे। इसमें महीनों लग सकते हैं। जरा सोचिए, आज हम अपने घरों में अपने बच्चों के साथ रहते हैं, फिर भी जबान पर शिकवा है। खुदा की कसम, अल्लाह का शुक्र अदा करें। हम अपने घर में स्वेटर पहनकर, कंबल पहनकर सो जाते हैं, मगर हमारे लाखों करोड़ों भाई बहन इस वक्त रोड पर मौजूद हैं, दरख्तों के नीचे वो आग जलाकर गुजार रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से मिला, उन्होंने कहा हमारे बच्चे अब जलजले तो बच गए, कहीं सर्दी से ना मर जाएं, हमारी मदद करें, हमें सर्दी का सामान दे दें, हमें किसी तरह गर्म रहने का मौका दे दें। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितना शुक्र अदा करूं वो कम है कि अल्लाह ने मुझे और आपको दावत इस्लामी जैसी तहरीक अता फरमाई है। उम्मत रसूल का जो दर्द दावत इस्लामी वालों में है। अभी जलजला होता है, अब देखें नेटवर्किंग की बात देखें, दावत इस्लामी का जो काम है वो कैसे काम आता है उम्मत के। इस वक्त तुर्की में दावत इस्लामी के 5 मराकिज मौजूद हैं। अभी आपको मैंने मरकज दिखाया, ये अपना दावत इस्लामी का उस शहर में मरकज था, हताई के अंदर, जो शहीद हो गया। अल्लाह की शान देखें कि वहां गुंबद खजरा, काबा मुशर्रफा, उसके जो गेट पर स्टिकर लगे हुए थे वो पूरा का पूरा सलामत है। बाकी देखिए आपके सामने पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, और इसमें इस्लामी भाई भी मौजूद थे, अल्लाह ने उनकी जान बचाई। लेकिन मैं समझाना यह चाह रहा हूं कि उन खित्तों में दावत इस्लामी पहले से मौजूद है, पहले से हमारे सेंटर्स हैं। फौरी तौर पे हमारे इस्लामी भाइयों ने जल्जले से लोगों को निकालना शुरू किया। अब इमदाद के काम शुरू हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, करोड़ों रुपए की जो चीजें हैं हमने पाकिस्तान में ऑर्डर कर दी हैं। तुर्किश गवर्नमेंट से हमने राब्ता कर लिया है। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान से भी सामान भेजेंगे। यूके में, लंदन के अंदर तुर्किश एम्बेसी से राब्ता हो गया है। हम यूके और यूरोप से सामान इंशाल्लाह जो है वो तुर्की भेजना चाहते हैं। आज मेरी निगरानी शुरा से ऑस्ट्रेलिया में बात हुई, इंशाल्लाह वो ऑस्ट्रेलिया में तुर्किश एम्बेसी में बात कर रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया से इंशाल्लाह तुर्की मुसलमानों की मदद करेंगे। और ना सिर्फ तुर्की मुसलमानों की, हम शाम के मुसलमानों में भी तरकीब बना चुके हैं, हमारे इस्लाम में पहुंच चुके हैं, और इंशाल्लाह वहां भी काम शुरू हो जाएगा। तो बहरहाल मैं बताना यह चाह रहा हूं कि यह है मेरी और आपकी दावत इस्लामी। क्यों ना फख्र करें, अल्लाह करीम ने ऐसी दावत इस्लामी दी है, हमें दीन भी सिखाती है, हमें नमाज भी सिखाती है। जब मुसलमानों के साथ आफत आए तो उन्हें राशन भी पहुंचाती है। अभी कोविड का जमाना दूर नहीं था जब 1 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों तक सिर्फ पाकिस्तान में राशन, पका हुआ खाना पहुंचाया गया। अभी हम सैलाब ज़दगान को भूले नहीं हैं। रोजाना की बुनियाद पर सैलाब ज़दगान का काम सिंध में जारी है। अरबों रुपए की इमदाद कर चुके हैं, वो काम भी जारी है। मगर ये भी हमारे भाई हैं, और जो मैं समझता हूं कि ये इस सदी के बड़े हादसों में से एक हादसा है। अगले कुछ दिनों में आपको पता चलेगा कि अमवात की तादाद कितनी बढ़ जाएगी, अल्लाह ना करे। क्योंकि सिर्फ हताई में मुझे बताया गया उस शहर में कि 1 लाख के करीब मुसलमान इस वक्त भी मलबे में दबे हुए हैं।
اور اب 5واں دن لگ گیا ہے، اب بچت کی امید بہت کم ہے، یہ جو انتقال کی خبریں ہیں یہ بہت زیادہ بڑھ سکتی ہیں۔ اللہ پاک اپنا کرم فرمائے، رحم فرمائے، ہم سب پر بھی رحم فرمائے، ہم سب کی جان و مال، عزت و آبرو، آل اور اولاد کی حفاظت فرمائے۔ روزانہ میں تو یقین کریں اس 40 سیکنڈ کو سنتا رہا اور سوچتا رہا کہ کسی دن ہم بھی سوئیں گے اور پتہ نہیں صبح اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے۔ وہ شعر بچپن میں سنا تو تھا کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ یہ سارے لوگ سوئے ہوئے تھے اور ان میں سے لاکھوں سوتے سوتے ہی دنیا سے یا تو چلے گئے